जय हिंद दोस्तों। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए टाटा का दूसरा धमाका। टाटा ने कर दिया एयरफोर्स को सुपर लड़ाकू सौंपने का ऐलान। अब स्पेस में टाटा उतरेगा वह नेक्स्ट जनरेशन का सुपर वॉरियर। जब भी चीन में पत्ता भी हिलेगा तो भारतीय सेनाओं को लग जाएगी भनक। तेजस के बाद भारत को मिलने वाला है एक और स्वदेशी लड़ाकू विमान। दोस्तों, भारत की टाटा कंपनी ने कई बार उन उपलब्धियों को हासिल किया है जिनके बारे में सोचकर ही चीन पाकिस्तान का दिमाग हिल जाता है। हाल ही में हमने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी जाएगी कि भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा सुपर योद्धा सौंपने का ऐलान किया है जो न केवल अपने आप में एशिया का पहला विमान है, बल्कि यह विमान भारत के दुश्मनों को सख्त नाबूद करने के लिए किसी देश में भी घुस सकता है, हमला भी कर सकता है और भारी भरकम हथियारों को लेकर भी जा सकता है। दोस्तों, हम आपको इस डेडली योद्धा की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको टाटा को लेकर आई उस खबर को भी बताएंगे जो आपके इस सुंदर दिन को और सुंदर कर देगी। और यकीन मानिए, आप भी टाटा को इस काम के लिए सल्यूट किए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि चीन पाकिस्तान भारत के कितने बड़े दुश्मन हैं। ये दोनों देश भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। दोनों सीमाओं पर आए दिन इनका कुछ ना कुछ प्लान सामने आता है। हालांकि भारतीय सेनाएं इनका मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं और दे भी रही हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं को अगर इन दुश्मनों की खबर कुछ समय पहले मिल जाए और लोकेशन मिल जाए तो भारत इनके मंसूबों को पहले ही नस्तनाबूद कर सकता है। दोस्तों, देश की सुरक्षा में हर वक्त तैनात भारतीय सेना की इस मांग को पूरा करने की हिम्मत दिखाई है भारत की कंपनी टाटा ने। जी हाँ दोस्तों, भारत की टाटा कंपनी ने देश की सेनाओं को दूसरा तोहफा देते हुए स्पेस में तैरता हुआ वॉरियर्स देने का ऐलान किया है, जो वास्तव में चीन और पाकिस्तान को देखते हुए तैयार किया जाएगा। हम आपको स्पेस के नए योद्धा की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देश के वैज्ञानिक और देश की शान टाटा ग्रुप के सपोर्ट में और उनके सम्मान में अपना एक लाइक इस वीडियो पर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद का मैसेज जरूर लिखिए। दोस्तों, हवाई लड़ाके के बाद टाटा ने दिया सेना को दूसरा तोहफा। इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए टाटा ने बनाया सैटेलाइट। दोस्तों, हमेशा देश के लिए कुछ ना कुछ बनाने वाली टाटा कंपनी ने इस बार भारतीय सेना की मदद के लिए एक आधुनिक तकनीक वाले सैटेलाइट का निर्माण किया है और ये सैटेलाइट बनाई गई है भारत के दुश्मन चीन पाकिस्तान को देखते हुए। जी हाँ, चीन पाकिस्तान ने सीमा पर भारत के खिलाफ क्या कुछ तैनात किया है, इनकी संख्या में कितने हथियार हैं, ये हथियार कितने पावरफुल हैं, इनकी रेंज क्या है, और यह भी सैटेलाइट समय से पहले ही भारतीय सेना को दे देगी। यहाँ तक कि दुश्मनों की गुप्त जानकारी भी मिल जाएगी। यह भारत का पहला ऐसा मिलिट्री ग्रेड स्पाइस है जिसे प्राइवेट सेक्टर ने तैयार किया है। बड़ी बात तो ये है कि इस स्पेस सैटेलाइट को अप्रैल महीने में लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैटेलाइट का काम पिछले सप्ताह में पूरा हो गया था। अब लॉन्चिंग के लिए इसे जल्द ही फ्लोरिडा भेजा जाएगा। इस सैटेलाइट को टाटा समूह की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TSL ने तैयार किया है। इसे इस पिछले सप्ताह पूरी तरह से तैयार किया गया है। अभी सैटेलाइट के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाने का काम पूरा होने वाला है। ग्राउंड स्टेशन से ही स्पाइस जेट को कंट्रोल किया जाएगा और सब मीटर रेगुलेशन को प्रोफेसर किया जाएगा। आपको बता दें कि TSL ने लैटिन अमेरिकी कंपनी सेटल जनी के साथ पार्टनरशिप में इस स्लाइड को तैयार किया है। ये सैटेलाइट 0.5 मीटर तक के रेजोल्यूशन में तस्वीरें निकाल सकता है। इसे सेना को बॉर्डर की निगरानी करने और स्ट्रेटेजिक टारगेट तय करने में मदद मिलेगी। चीन के साथ LOC पर तनाव बढ़ने के बाद सेना की बॉर्डर की निगरानी की जरूरतें बढ़ गई हैं। सेना द्वारा विदेशी संस्थानों से इमेजरी खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी सेना को सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि इसरो के पास भी सब मीटर रेवलेशन सैटेलाइट हैं, लेकिन कई बार वे सेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाते, क्योंकि सेना की जो जरूरतें होती हैं वो कई बार अर्जेंट होती हैं। ऐसे समय में इस सैटेलाइट से सेना की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और तत्काल डाटा उपलब्ध हो सकेगा। TCL प्रोग्राम का यूनिक पहलू ये है कि ग्राउंड कंट्रोल भारत में रहेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस द्वारा निगरानी के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेट्स की सीक्रेसी को सक्षम करेगा। इससे पहले मॉनिटर के लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट और टाइम फॉरेन वेंडर्स के साथ शेयर करना पड़ता था। इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए बेंगलुरु में कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। कंट्रोल सेंटर से ही सैटेलाइट को रास्ता दिखाया जाएगा। उसके साथ साथ सेना को बॉर्डर समेत अन्य निगरानी करने तथा टारगेट लॉक करने के लिए जरूरी तस्वीरों को भी कंट्रोल सेंटर में प्रोसेस किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर भारत का सैटेलाइट मित्र देशों के काम में भी आ सकता है। अपने प्राइमरी डिफेंस रोल के साथ सैटेलाइट इमेजरी को मित्र देशों में भी निर्यात किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार कुछ देशों की ओर से ऑर्डर के लिए TSL से संपर्क किया गया है। बेंगलुरु प्लांट एक वर्ष में 25 SL यानी अर्थ सैटेलाइट का प्रोडक्शन करेगा। अगर बात करें भारत में फिलहाल कितनी सैटेलाइट सक्रिय हैं, तो अगस्त 2024 में भारत के पास 61 सैटेलाइट सक्रिय थे। भारत ने कई अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।